Hello students. Last week I completed the second lesson an astrologer's day in short stories. Now come back to prose and the sixth lesson women's education will be taught to you today. Students, शॉर्ट स्टोरीज में 2 लेसन कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम वापस प्रोज पर चलते हैं और प्रोज में लेसन नंबर 6 वीमेंस एजुकेशन अर्थात महिलाओं की शिक्षा ये लेसन आज आपको पढ़ाया जाएगा. But before starting this lesson, I have a question for you. Can you tell me when do we celebrate Teachers Day? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? Think. Oh yes, on 5th September. Students, 5th September is the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was the second president of India. भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन है वही शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है और आज का ये लेसन वीमेंस एजुकेशन उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है. सो वीमेंस एजुकेशन लेसन शुरू करने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जान लेते हैं. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु में तिरुतानी के निकट एक गांव में तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और मां का नाम सीतामा था. 1906 में उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली फिलॉसफी में मैड्रास क्रिश्चियन कॉलेज से. आफ्टर दैट उनका विवाह हो गया जब उनकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की थी और उनके 5 पुत्रियां और एक पुत्र थे. 1909 में उनका अपॉइंटमेंट मैड्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलोसफी डिपार्टमेंट में हुआ एंड आफ्टर दैट ही वाज सेलेक्टेड प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में फिलोसफी डिपार्टमेंट में. वहीं पर उन्होंने अपनी पहली पुस्तक द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर कंप्लीट की. उसके बाद आंध्रा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे एंड देन ही बिकेम द वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. उन्होंने यूनेस्को में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है और उसके बाद यूएसएसआर में भारत की तरफ से वे एम्बेसडर रहे 1962 से 1967 तक. वे भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे और उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने. उनका जन्मदिन ही पूरे भारतवर्ष में टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. उन्होंने जो पुस्तकें लिखी उनमें इंडियन फिलोसफी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, फिलोसफी ऑफ द उपनिषद्स आदि हैं. आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वीमेंस एजुकेशन, ये उनकी लिखी हुई पुस्तक ट्रू नॉलेज से लिया गया है. तो इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महिलाओं की शिक्षा के ऊपर बताया है कि महिलाओं की शिक्षा कितनी आवश्यक है. इस लेसन में उन्होंने कहा है कि शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है. हमारी शिक्षा न सिर्फ विस्तृत हो बल्कि गहरी भी होनी चाहिए. सो let's read the 6th lesson, women's education. Here starts the first passage of the lesson, women's education. You are living in an age. आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं when there are great opportunities, जब बहुत सारे अवसर हैं for women, महिलाओं के लिए in social work, सामाजिक कार्यों में, public life, सार्वजनिक जीवन में and administration और प्रशासन में. उस समय तक महिलाओं को सामाजिक कार्यों में, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में काफ़ी अवसर मिलने लगे थे, जबकि एक समय ऐसा था कि महिलाओं के ऊपर भारतवर्ष में बड़ी पाबंदियां थीं. उनको पुरुषों के समान कार्य करने की अनुमति नहीं थी. परंतु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में महिलाओं को ये सब अधिकार मिलने लगे थे. तो इसीलिए वे कहते हैं कि आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जबकि आपको इन सभी क्षेत्रों में कार्य करने के अवसर प्राप्त हैं. सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन, समाज को आवश्यकता है महिलाओं की ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स, अनुशासित मस्तिष्क वाली, एंड रेस्ट्रेन मैनर्स, और संयमित
व्यवहार वाली। तो समाज को ऐसी महिलाएं चाहिए जिनकी जो मस्तिष्क है वो अनुशासित हैं और जिनके व्यवहार संयमित हैं। Whatever line of work you undertake, whatever line of work यानी किसी भी प्रकार के कार्य को you undertake आप चुनते हैं, you should bring to it an honest disciplined mind, तो आपको उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ और अनुशासित मन के साथ में करना चाहिए। You will then सक्सीड, तब आपको सफलता मिलेगी एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आपको अपने काम में आनंद भी आएगा। तो इस प्रकार इस पहले पैसेज में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि आपको जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति है, आपको अवसर भी प्राप्त हैं, परंतु कार्य करने में आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप हर कार्य को अनुशासित मन से करें और संयमित व्यवहार के साथ में करें। आप जो भी कार्य करते हैं अगर आप उसको ईमानदारी और अनुशासन के साथ करते हैं तो आपको अपने कार्य में सफलता भी प्राप्त होगी और आनंद भी मिलेगा। नाउ कम टू सेकंड पैसेज। ना एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन, शिक्षा, so far as girls education is concerned, so far as means जहाँ तक girls education लड़कियों की शिक्षा is concerned का संबंध है, अर्थात जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का प्रश्न है, is not widespread enough, वह ज़्यादा विस्तृत नहीं है। यद्यपि स्टूडेंट्स आज हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और ज़्यादातर लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा भी समय समय पर कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से या अन्य और दूसरे प्लेटफॉर्म से लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, परंतु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में ये ज़्यादा विस्तृत नहीं थी। लड़कियों को बहुत कम अवसर प्राप्त थे स्कूलों में जाने के और शिक्षा ग्रहण करने के। सो इसलिए एवरी इंस्टीट्यूशन, प्रत्येक संस्था विच कंट्रीब्यूट्स, जो योगदान देती है टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा के लिए, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन, वह रिकॉग्निशन मीन्स मान्यता की योग्य है, एंड एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन की, अर्थात उसको मान्यता मिलनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बट आई एम अनेक्शियस, परंतु मैं उत्सुक हूं दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का प्रकार, दैट इज इम्पार्टेड मीन्स गिव, जो दी जाती है, तो शिक्षा का वह प्रकार जो दिया जाता है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह न केवल विस्तृत होनी चाहिए, बट शुड ऑल्सो बी डीप, बल्कि गहरे भी होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब का मानना था कि महिलाओं को जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह न केवल विस्तृत हो, अर्थात बहुत सारे उसके अंदर सब्जेक्ट्स ही नहीं हो, बल्कि उसमें गहराई भी होनी चाहिए, बहुत गहराई के साथ में उसको पढ़ाया जाना चाहिए। वी आर लैकिंग इन दैट, हमारे पास गहराई की कमी है। वी मे बिकम लर्निड, हम विद्वान बन सकते हैं, एंड स्किल्ड और कुशल भी बन सकते हैं, बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ, परंतु यदि हम डू नॉट हैव, नहीं रखते हैं सम काइंड, किसी प्रकार का पर्पस मीन्स उद्देश्य इन आवर लाइफ, अपने जीवन में, यानी अगर हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो आवर लाइव्स देमसेल्व्स, तो हमारा जीवन स्वयं बिकम ब्लाइंड, अंधकारपूर्ण बन जाएगा, ब्लंडरिंग, गलती करने वाला बन जाएगा, एंड बिटर और कटु बन जाएगा। तो इस प्रकार जीवन में एक उद्देश्य होना भी अति आवश्यक है और शिक्षा का भी अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। हम शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो जब तक बिना उद्देश्य के हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वह शिक्षा हमारे लिए व्यर्थ है, हमसे गलतियां होंगी, हमारा जीवन अंधकारपूर्ण हो जाएगा और कटु हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे।
कल हम इस लेसन को कंटिन्यू रखेंगे. नाउ यू हैव टू रीड these two paragraphs again and learn the difficult words which have been used in these two passages. So all the best. See you tomorrow.